गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। प्रणाम। अभिरुवा सुन रहल बानी रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में हम प्रस्तुता अनिशकांत कुशवाहा रुवा सारा श्रोता लोग के बहुत बहुत स्वागत करते रहल बानी। कार्यक्रम स्वास्थ्य जिंदगी में गांव घर के स्वास्थ्य स्थिति, जनता, आम नागरिक, सेवाग्राही सबके बीमारी मुक्त बनावे के, सचेत करावे के, एकरा साथे स्वास्थ्य संदेश, स्वास्थ्य परामर्श, स्वास्थ्य संबंधित संस्था सबकी गतिविधि, वर्तमान परिवेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के व्यवसायीकरण, लापरवाही जैसे विषय में हमनी खबरदारी भी ई कार्यक्रम के मार्फत करावनी सन। ई कार्यक्रम हरेक सप्ताह के सुख दिन के रात 9:15 बजे से 10 बजे तक सिर्फ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज आ पुनः प्रसारण शनिचर के बिनैया 9:15 बजे से 10 बजे तक। वैसे ही एकरा के ऑनलाइन के radiosannvi.com आ रेडियो सान्वी के फेसबुक पेज मार्फत व संसार भर एक के साथ सुन सकत बानी। ई कार्यक्रम में हमनी स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ल विज्ञ से बातचीत आ स्वास्थ्य क्षेत्र से बहुते विषय के ऊपर चर्चा परिचर्चा भी करेनी सन। आज के हमनी के कार्यक्रम में हमनी के साथ में बानी अभी पर्सा जिला के स्वास्थ्य कार्यालय के खोप अधिकृत अनिल सिंह सर। आई उनका के स्वागत कैलाम। अपने के कार्यक्रम स्वास्थ्य जिंदगी में बहुत बहुत स्वागत बा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ई महामारी के समय में कैसे बीत रहा बा अभी के अपने के समय सब? महामारी के समय में हमनी के कार्य व्यवस्था और बढ़ गई बाटे। एक तरफ कोरोना के भी काम करे के पड़ेला स्वास्थ्य कार्यालय के, कोरोना नियंत्रण के संदर्भ में भी हमनी के व्यस्त बानी। दोसर नियमित जौन हमनी के कार्यक्रम बा ओकरा के भी सुचारू जैसे हमनी के यहाँ से संचालित खोप कार्यक्रम, पोषण कार्यक्रम लगायत सब कार्यक्रम भी सुचारू करे के एगो नीति बा। वो अनुसार और व्यस्तता बढ़ गई बाटे हमनी के। जैसे रुवा स्वास्थ्य कार्यालय के एगो अधिकृत बनी पर्सा जिला के ही संपूर्ण खोप कार्यक्रम रुवा देखेनी। अभी हमनी एगो ई जौन महामारी के समय में ऐनी ही सन, ई महामारी के समय में एगो ऐसन अवस्था आयल था कि नेपाल सरकार के भी कुछ दिन तकले अपन एगो जो नियमित खोप रख हो जो सबसे प्रभावकारी मानल जाला उ कार्यक्रम नेपाल सरकार के, ओकरा के भी रोके के एगो अवधारणा आयल हुए। ओकरा बाद ओकरा के फिर एगो सावधानी के साथ में चलावे के भी निर्देशन आयल हुए। ऐसन समय में जौन एगो स्वास्थ्य कर्मी लोग जे ओकरा के खोप के चलावेला रुआ लगिन के एगो निर्देशन से कैसन वातावरण सृजना भइल हुए? कोनो डर भय या कोनो ऐसन कार्यक्रम जौन खास जगह पर सफल ना भइल, कैसन बाधा अड़चन आयल हुए अभी के समय में? हमनी के जौन किस्म के एगो नियमित कार्यक्रम चलावे के प्रोटोकॉल बाटे वही अनुसार नियमित खोप कार्यक्रम चल रहा बा और एक प्रोटोकॉल के अनुसार सामान्य किस्म के सावधानी हमनी के आवे के बा। स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोग हमनी के खोप कार्यकर्ता लोग के और उ सावधानी अपनावे के खातिर हमनी के सब उपाय हमनी के कैले बानी सन। अभी जैसे हमें खास पीपीई चाहिए ऐसा नहीं के और सामान्य वो खोप चलावे के खातिर पंजा, मास्क और सैनिटाइजर प्रत्येक जगह हमनी के प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय से भी प्रत्येक पालिका में पठाने वाली और पालिका भी में अपना लेवल से बहुत से पालिका बढ़िया तरीका से खोप कार्यक्रम में हमनी के स्वास्थ्य कर्मी के सुरक्षा के लिए उपाय
मुहैया करेले बाटे। तर कुछ पालिका में चाहे कुछ पालिका में अपने के की बाकी समस्या बाटे। लेकिन फिर भी हमनी के जौन खोप कार्यक्रम बा निरंतर रूप में चल रहल बा, उसमें कोनो किस्म के बाधा अड़चन नहीं है। आदरणीय श्रोता लोग, कार्यक्रम है स्वस्थ जिंदगी और आज के कार्यक्रम में हमनी के संगे जुड़ल बानी जिला स्वास्थ्य कार्यालय के खोप अधिकृत अनिल सिंह सर। उनकरा से हमनी आज खोप के विषय में बातचीत कर रहल बानी सन। ऐसे हमनी सब कोई खोप के महत्व जानता सन, लेकिन आज कुछ ऐसन बात हमनी अनिल सिंह सर से कैल जौन की हमनी के बहुत ही कम लोग के ये सब चीज़ पता हुई। तो कार्यक्रम में हमनी आज खोप के विषय के ऊपर ही बातचीत करम सर अपने से भी। तो आज रेडियो सानवी सुन रहल संपूर्ण श्रोता लोग के ई खोप कथी है, कैसे साधारण भाषा में बतावे के चाहे? एकरा के खोप के हमनी के साधारण भाषा में कहल जाए तो रोग लागे से पहले जौन एगो उपाय बाटे, ओकरा के बच्चा के रोग लागे से पहले रोग न लागे के खातिर एगो जैविक तरीका से बनायल तत्व, रासायनिक तरीका से बनायल तत्व वो विभिन्न तरह से खास करके 3-4 तरह से बनायल जाला। और वो हमनी के जौन बच्चा नवजात बच्चा पैदा होकेला ओकरा जन्म से लेके और 15 महीना के उम्र तक देल जाला, ओकरे के हमनी के खोप कहिले। और ये आज के विश्व में खोप के बहुते बड़ा योगदान बा बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर घटावे में। और हमनी के अभी नेपाल में नियमित खोप कार्यक्रम में 11 प्रकार के रोग के विरुद्ध में खोप दे रहल बानी। और निकट भविष्य में आवे वाला सावन महीना से एगो नया खोप जेकरा के रोटा वायरस के नाम से जानल जाला, वो खोप हमनी के शुरुआत कर रहल बानी। और वो खोप लगावे के बाद हमनी के झाड़ा पखाला जौन हमनी के बाल बच्चन के हो रहल बा, ओई में भी कमी आई, ये हमनी के एगो आशा बा। अनिल सिंह सर, जैसे ये खोप के जौन एगो रुआ परिभाषा बतैनी है, बहुत ही साधारण भाषा में सब श्रोता लोग समझ गेल हुई खोप कौन चीज़ बाटे। और अभी जौन 11 किस्म के खोप बा, अभी सावन से जाके 12 किस्म के खोप हो जाए, यानी संपूर्ण श्रोता लोग अब जौन नया खोप आइल बा उ खोप के भी ना छुटावे के पड़ी, काहे कि ओकरा बिना हमनी के बच्चा के भविष्य भी अंधकार हो जाए या कोनो भी बीमारी कभी भी लाग सकत बाटे। सिंह सर, जैसे कि अभी खोप आज ना आयल, ई कुछ साल पहले आयल, तो जब एकर एगो शुरुआत कोनो एगो निश्चित उद्देश्य से भइल, तो थोड़ा सा एकर जौन शुरू काल में जौन एगो एकर इतिहास होखेला, तो थोड़ा श्रोता लोग के भी बतैती जे कैसे शुरुआत भइल विश्व में या कैसे शुरू भइल नेपाल में। अभी खोप के शुरुआत तो हमनी के एकर इतिहास बाटे। एडवर्ड जेनर एकर हमनी के जनक बाड़न खोप के, जिनका के संसार अभी भी खोप के क्षेत्र में एगो पूजनीय नाम बाड़न ही एडवर्ड जेनर, जौन की बीफर रोग के विरुद्ध खोप के आविष्कार कलन। और उस संसार में एगो आज के हमनी के युग में, आज के युग में भी उनकर बहुत बड़ा ऋणी बानी हमनी सन कि उनकरे आविष्कार शुरुआत कैला के बाद लुईस पास्चर दोसर पुस्ता के आविष्कारक वैज्ञानिक वो नया खोप सब ले आयल कर वो आविष्कार कैलन। और आज हमनी के बहुत सारा रोग के विरुद्ध में खोप बाटे। और एडवर्ड जेनर जो खोप के आविष्कार कैलन, वो खोप के कारण से आज के विश्व में बीफर रोग नहीं है, बीफर रोग उन्मूलन हो गए बाटे संसार से। और हमनी के वैसे ही कुछ रोग के उन्मूलन करे के लिए, जैसे पोलियो के उन्मूलन करे के लिए हमनी के काम कर रहल बानी, वैसे ही कुछ रोग निवारण हो चुकल बा हमनी के नेपाल में। और कुछ रोग निवारण के नजदीक पहुंचल बा। बहुत से रोग खोप के कारण से अभी
कंट्रोल के अवस्था में बा, नियंत्रण के अवस्था में बा, जौन से हमनी के बाल बच्चा लोग बहुत ही सुरक्षित बाटे। अनिल सिंह सर, जैसे रुआ कहनी है कि 11 किस्म के खोप हमनी के अभी तक ले चलल बा, सावन से 12 किस्म के हो जाए, तो जैसे बहुत लोग कहेला कि ई खोप हम काहे ली, ई नहीं ले तब भी हमर लइका ठीके रहल बाटे, बड़का ही हो रहल बाटे, हंसत खेलत ही हो रहल बाटे, पोसाज बा निमन से, ओकरा तो कोनो बीमारी नहीं के होत। तो ई कार्यक्रम के मार्फत थोड़ा सा अपने से निहोरा बाटे हमनी के कि कौन कौन बीमारी से ई खोप बचावेला, तो संपूर्ण श्रोता लोग के भी आज जानकारी करावलम थोड़ा सा। जी जी, एकदम बढ़िया बात कही। सबसे पहले तो एगो बच्चा जौन पैदा होकेला ओकरा के हमनी के BCG को खोप शुरुआत करी ले। BCG के खोप टीबी रोग के विरुद्ध में देल जाला और ई खोप एक बार लगाला से पहुंच जाई और ई खोप बच्चा के पैदा होते भी देल जा सकेला। जितना जल्दी दे देम उतना अच्छा रही। और टीबी तो बहुत किस्म के होकेला, लेकिन खास करके मस्तिष्क संबंधी एगो टीबी होकेला, कड़ा किस्म के टीबी, ओकरा विरुद्ध में हमनी के BCG खोप दे रहल बानी, जेकरा के हमनी के गांव घर में टीका के नाम से भी लोग जानेला। कि खोप देला के बाद वहाँ पर एगो दाग बैठ जाला जो उनकी जिंदगी भर रहेला, जेकरा के हमनी के एकर BCG के मार्क के रूप में हमनी के बुझिले। और ओकरा बाद 6 हफ्ता के उम्र में फिर से दोबारा से बच्चा के बुलाया जाला, तो वो टाइम में हमनी के एगो खोप देले जेकरा के पेंटा कहल जाला और दूसरा नाम ओकर DPT हिप के नाम से भी हमनी के एक एगो खोप लगाला पर 5 प्रकार के रोग से बचावट करेला। उनमें भ्यागुते रोग, लहरे खोखी, धनुष टंकार, हेपेटाइटिस B और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B। एक एगो खोप बा जो 5 गो रोग से बचावट करेला। और ओकरा साथ साथ हमनी के पोलियो भी बच्चा लोग के देले, जौन से पोलियो रोग लागे से भी बचावट करेला। और कुछ वर्ष पहले हमनी के शुरुआत हो गई बा PCV खोप, जेकरा के हमनी के निमोकोकल करेले। यानी बच्चा लोग के अभी के समय में हमनी के नेपाल में एगो बाल मृत्यु दर के बहुत का बड़का कारण निमोनिया बा, ओकरा विरुद्ध में PCV खोप हमनी के दे रहल बानी। और ई खोप भी हमनी के 6 हफ्ता में देले। और ओकरा साथ साथ ये शुरू में ही एगो पोलियो पहले मुंह से ही हमनी के देख रहनी है, अब एगो इंजेक्शन के रूप में भी FIPV कह के पोलियो विरुद्ध के वैक्सीन दे रहल बानी। तो ई तरह से ई सारा चीज हमनी के दे रहल बानी। और आवे वाला सावन महीना से रोटा वायरस के वैक्सीन भी हमनी के देवे के शुरुआत। अभी वैक्सीन भी रोटा वायरस के मुंह से खिलावे वाला वैक्सीन बा, ओरल वैक्सीन बा, 2 डोज देल जाला। इसी तरह से अब हमनी के एगो 6 हफ्ता में, ओकरा बाद 10 हफ्ता में, और सरल भाषा में कहल जाए तो 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीना में हमनी के वैक्सीन देले। और ओकरा बाद 9 महीना के उम्र में तब जाके हमनी के एगो खोप देले जेकर नाम AMR बाटे, जेकरा के नेपाली में हमनी के दादुरा रुबेला कहले। अब दादुरा रुबेला, दादुरा कह के संसार में लोग सब लोग जानेला। अब कोई जगह पर एकरा के हमनी के माई कहल जाला, कोई जगह पर कोई नाम से, कोई जगह पर कोई नाम से, एकरा के हिंदी में एकरा के खसरा भी कहल जाला। इस तरह से और वैसने टाइप के एगो रोग रुबेला, जौन की रुबेला लगला के बाद खास करके गर्भवती महिला के लोग के जे 3 महीना से नीचे के गर्भ बाटे, ओकरा पेट के बच्चा के भी संक्रमण हो जाला। और पेट जब बच्चा पैदा होई तो वो बच्चा जन्मजात अंधा हो सकत बा, बहिरा हो सकत बा, हृदय संबंधी समस्या ओकरा के हो सकत बा, और विकलांग हो सकत बा, और मृत बच्चा भी पैदा हो सकत बा। तो ओकरा विरुद्ध में हमनी के रुबेला के खोप दे रहल बानी। तब जाके 1 वर्ष उम्र जब पहुंच जाए बच्चा के, 1 वर्ष के उम्र में हमनी के जापानीज इंसेफ्लाइटिस के खोप देले, जेकरा के जेई खोप
कहल जाला। और ओकरा बाद अब हमनी के एमआर वैक्सीन 2 डोज देले। ये दोसर डोज 15 महीना के उम्र पहुंचला के बाद 16वां महीना में लगावल जाला। तो इस तरह से हमनी के 16 महीना में एगो बच्चा के जाके सबको पूरा होला। एकरा लेल एगो बच्चा के कम से कम 7 बेर खोप केंद्र में आवे के पड़ेला। और हमनी के सबसे बड़का समस्या की बा कि बीचे में लोग खोप लगावे के छोड़ देवेला। जैसे पहला मात्रा डीपीटी के लगेलक, ओकरा बाद दोसर मात्रा लेवे के टाइम में लोग अपना बच्चा के न लावेला। अब विभिन्न कठिनाई बा। हमनी के शादी ब्याह इंडिया में भी बाटे। अब इंडिया लोग के हमनी के एगो चलन बाटे हमनी के समाज में कि बच्चा पैदा होवेला के बाद लोग नैहर चल जाला। अब नैहर गेला के बाद यहाँ के खोप छूट जाए। इंडिया में उतना सरल तरीका से खोप उपलब्ध नहीं के, तो ये सब कारण से हमनी के बीचे में खोप छूट जाला, जेका के हमनी के भाषा में ड्रॉप आउट कहले। तो हमनी के ड्रॉप आउट कुछ ज्यादा बा कुछ पालिका में। और ये चीज समझे के पड़ल है अभिभावक लोग के, चाहे कम से कम 15 महीना तक नेपाल में रह के अपना बच्चा के सब खोप पूरा करके ओकरा बाद जहाँ जाए के हो वहाँ जाई तो अच्छा रही। न तो इंडिया में जाइले तो वहाँ भी लगा सके बानी। लेकिन हमनी के खोप तालिका में जितना खोप बाटे इंडिया में फ्री में जो खोप लगावल जाला उतना नहीं है। अब जैसे खोप तो मिलेला वहाँ डंकन में भी लगावेला लोग, बहुत से नेपाल के लोग भी जिनका के जानकारी न बा जो खोप यहाँ मिलेला हेपेटाइटिस बी के वो जाके वहाँ लगावलन। अनिल सिंह सर, जैसे कि बहुत ऐसे लोग बा लोग एगो यहाँ कथी देखा जाला समस्या कि यहाँ के इतना ये अच्छा सब खोप नेपाल सरकार दे रहल बा, लेकिन फिर भी कुछ लोग बाटे उ लोग जाके भारत के हमनी के रक्सौल डंकन में जाके उ लोग सुई कीन के लेवला। ओकर बाद में उ लोग कहेला कि ई तो सुई जौन बाटे यहाँ फ्री में मिल रहल बा, वहाँ तो पैसा लेके बढ़िया सुई दे रहल बाटे। एमे जौन वहाँ जौन एगो चार्ज दे के सुई लाग रहल बा बच्चा सन के, उ सुई का बहुत ही प्रभावकारी बा। आ जौन सुई हमनी के यहाँ मिल रहल बाटे नेपाल सरकार दे रहल बाटे उ सुई कम प्रभावकारी बा। जी एकदम प्रभावकारी बा। हमनी के गर्व कर सकत बानी कि साउथ ईस्ट एशिया में दक्षिण पूर्वी एशिया में ही हमनी के कोल्ड चेन सिस्टम बहुत ही अच्छा बा। हमनी के साउथ ईस्ट एशिया में ही बढ़िया सबसे अच्छा में हमनी के कोल्ड चेन सिस्टम माना जाला। लेकिन प्राइवेट में जौन खोप लोग बेचेला ओकर कोई गारंटी न बा कि ओकर कोल्ड चेन सिस्टम बा उ कहाँ ब्रेक हो गई। मान ली ना कोल्ड चेन सिस्टम ब्रेक हो गई बा, वो वैक्सीन के जौन इफिकेसी बा काम करे के जौन क्षमता बा में कमी आ जाई और वो वैक्सीन लगौला के बावजूद भी काम न करी। लेकिन हमनी के गारंटी बाटे, हमनी के प्रत्येक वैक्सीन के में वायल में वीवीएम बाटे। अब वीवीएम के मतलब ये हो गया कि यदि वो वैक्सीन में गर्मी से यदि वैक्सीन बिगड़त बा तो वो वीवीएम में परिवर्तन आवेला और वन वैक्सीन हमनी के प्रयोग न करीले। तो इस तरह से हमनी के क्वालिटी जौन बा खोप के बहुत ही अच्छा बा। इंडिया के तुलना में हमनी के एकदम अच्छा बा। जौन लोग उन्हें जालन वो जानकारी न भेला के कारण से लोग जाला। मान ली ना हमनी के यहाँ फ्री में दे रहल बानी पीसीबी खोप और इंडिया में जाके डंकन से ही लोग 1200 रुपया आईसी के पर डोज के हिसाब से लोग लगावेला अपना बच्चा के। वो जानकारी न भेला के वजह से लोग लगावेला। अनिल सिंह सर, हमनी कुछ अभिभावक सबसे प्रतिक्रिया लेनी सन कि रुआ लगिन सुई जौन कीन के लेवनी लगन उस सुई में रुआ लगिन के कथी बुझाला कि ई ज़्यादा प्रभावकारी बा आ कि कुछ और एमे विशेष कारण बा। तो कुछ गार्जियन लोग के ऐसा भी अभिव्यक्ति आयल कि ई जौन सुई बाटे जौन हमनी कीन के लेनी सन ई बच्चा के कम दर्द होई रे, आ जौन सुई यहाँ नेपाल सरकार दे रहल बा उस सुई लगावते मात्र बच्चा रोवे लागेला। ऐसन कोनो सत्य तथ्य बा ई बात में जौन की एकदम महंगा में मिल रहल बा? ओहन कोई चीज नहीं के। सुई जौन वहाँ बा सही सुई यहाँ बा, क्वालिटी बल्कि वहाँ से यहाँ के अच्छा रही, कोल्ड चेन अच्छा भेला के वजह से। और जहाँ तक सुई के बात बा, कुछ सुई के वो गुण ही बा ओकर वैक्सीन में वो निहित गुण के कारण से ही
दुखाई होकेला, कुछ से बुखार भी आ जाला। तो बहुत लोग के ई लागेला कि हमर बच्चा एगो स्वस्थ बच्चा बीमार हो गई, लेकिन उ चीज ना बा। उ वैक्सीन शरीर में गेला के बाद शरीर एहन प्रतिक्रिया देखावेला जौन की बुखार आ जाए, लेकिन वो बुखार जौन बाटे 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाए। लेकिन डंकन में हमनी के सुने में आयल बाटे, हमरा जहाँ तक जानकारी बा, जैसे शुरू में ही वैक्सीन लगाला के बाद ओकरा साथ साथ लोग पैरासीटामोल के सिरप दे देवेला बच्चा के, जौन की कोई जरूरी नहीं है सिरप देना। और उस सिरप के वजह से बुखार ना आवेला, वह दिखाई न देवेला, ये हो सके बा। न तो बुखार था अनिश जी वैक्सीन लगाला पर एबे करी, खास करके डीपीटी हेपी हिप जोन वैक्सीन बा उ लगाला पर बुखार तो 80% बच्चा में एबे करेला। सिंह सर जैसे गुण बाटे वही में अन्यथा न लेवे के चाहिए लोग के। सिंह सर जैसे रौरा पर्सा जिला में आयल भी लगभग 7 साल होखे लागल, 7 साल से कुछ ज़्यादा ही होत हुई। शुरू के अवस्था में जब रुआ आई रहनी तो पर्सा जिला में खोप के अवस्था कैसन रहे? पर्सा जिला में खोप की अवस्था तो हम बुरा न कहम, हम ही सब सुधार करनी से न कहम, लेकिन अव्यवस्थित रहे ये चीज हम कहब। वो अव्यवस्थित चीज के हम व्यवस्थित करे के प्रयास कैनी और इनमें बहुत किस्म के कठिनाई भी आयल। हमनी के पर्सा जिला में कितना खोप केंद्र बा, 1 महीना में कएगो खोप केंद्र, कएगो सेशन संचालन हो रहा बा, एकर भी डाटा हमनी के पास एक्चुअल डाटा न रहे और डाटा लेवे में भी हमनी के बहुत टाइम लग गई। और थोड़ा सा और 5.5 वर्ष भइला हमरा के हला, 7 वर्ष न भइला। 5.5 वर्ष के अवधि में इससे पहले के भी समायोजन से पहले के जो टीम रहल है, वो टीम के तालीम देवे के भी मौका हमनी के मिलल और तालीम दे के एगो बढ़िया टीम खड़ा पर्सा जिला में हो गल रहल। लेकिन समायोजन के कारण कुछ में समस्या आ गई, नया लोग आयल बाटे, लेकिन फिर भी हमनी के लागल बानी। कुछ पालिका के हमनी के स्वास्थ्य शाखा प्रमुख लोग भी एकदम एक्टिव रूप में काम कर रहा बारन और इनमें सुधार हो जाए, फिर नया टीम हमनी के अच्छा खड़ा हो जाए और पर्सा जिला के हमनी के आगामी आर्थिक वर्ष में जैसे भी पूर्ण खोप जिला घोषणा करम, हमनी के कुछ वार्ड जैसे वीरगंज महानगर पालिका के 16 गो वार्ड अभी बाकी बा पूर्ण खोप घोषणा, वैसे ही 17-18 गो और वार्ड बा गांव तरफ के पूर्ण खोप घोषणा करे के। तो ये में हमनी के लागल बानी और हमनी के शायद यही वर्ष में हमनी के पूर्ण खोप हो जाए, लेकिन कोरोना के कारण से समस्या आ गई। लेकिन आगामी वर्ष में हमनी के जैसे भी पूर्ण खोप कर लें और यहाँ के खोप की स्थिति अच्छा हो जाए, ये एगो हमर अपन सोच बा। लेकिन पर्सा जिला में थोड़ा सा एगो राजनीतिक प्रतिबद्धता के कमी हमनी के देख रहा बानी। खोप के न कि समस्त स्वास्थ्य के कार्यक्रम के लेके जौन किस्म के कमिटमेंट एगो हमनी के प्रतिबद्धता, राजनीतिक प्रतिबद्धता होए के चाहिए, वो किस्म के नहीं है, वो में कमी बाटे। तो एकरा लेल राजनीतिक व्यक्तित्व लोग के भी स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा जागरूक करे के आवश्यकता बा, थोड़ा सा जानकारी देवे के अवस्था बा। और एमे रोवर एफएम बढ़िया काम कर रहा बाटे, हमरा लगत बा एफएम रोवर एफएम के माध्यम से बहुत लोग में जागरूकता बढ़ी। जिसे रुआ अभी कहनी है ये बात कि कुछ राजनीतिक लोग के भी खोप के महत्व ये सब जानकारी होके के चाहिए। एगो खोप तो ऐसा समय में भी ये नहीं रोकल गई जौन टाइम में संपूर्ण मानव अपन घर के बाहर रहल, उस समय में भी एगो विशेष सावधानी के साथ स्वास्थ्यकर्मी लोग अपन दिन रात ला के जौन एगो काम कर्तव्य करे के चाहिए, बच्चा सबके खोप लगावे के चाहिए, उ लोग कर रहल बाटे। अभी जौन थोड़ा सा जौन कठिनाई वाला बात रुआ बतैनी है, ये पर्सा जिला में ही समस्या है या हमनी के नेपाल के ही समस्या हुए?
जी न, पर्सा जिला के ही समस्या नहीं है। ये हमनी के खास करके प्रदेश 2 के ही समस्या बाटे। प्रदेश 2 में स्वास्थ्य में जौन किस्म के लगानी चाही वो किस्म के लगानी न हो रहा बाटे। जौना के कारण से हमनी के समस्या उतना विकास के मतलब लोग बुझेला कि जौन एगो सड़क बन जाई, एगो पुल बन जाई, एगो नहर बन जाई, ओकरे के विकास अभी तक हमनी के बुझेत बानी। लेकिन विकास के मतलब ई होखेला कि समष्टिगत विकास होए के चाही। शिक्षा, स्वास्थ्य सब क्षेत्र में विकास होए के चाही और ई चीज में थोड़ा सा परिवर्तन लाना जरूरी बा हमने के। और नेपाल के जहाँ तक बात बा और प्रदेश में स्वास्थ्य में अच्छा बा और हमनी के पर्सा जिला के भी प्रॉपर बात करम त सकुआ परसौनी गाँव पालिका एगो उदाहरण बाटे। वहाँ स्वास्थ्य में गाँव पालिका के बहुत लगानी बा और बहुत ही अच्छा काम हो रहा बा। हमरा के लगे बा कुछ वर्ष में ही वो एगो नमूना गाँव पालिका के रूप में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो सकत बा। लेकिन दोसर गाँव पालिका सब भी इनमें अच्छे शुरुआत कहले बाटे। लेकिन फिर भी जौन किस्म के हमनी के चाही स्वास्थ्य में लगानी वो किस्म के नहीं है। वो तो देशे के समस्या बा, लेकिन हमनी के 2 नंबर प्रदेश में और ज्यादा समस्या बा स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अनिल सिंह सर, जैसे रौरा आयल भी 5.5 बरस हो गई ई जिला में, अभी के समय में ई विशेष करके हमनी के पर्सा जिला में खोप के कवरेज चित्त बुझदो बा कि ना? खोप के कवरेज हमनी के बीच में तो अच्छा रहे, लेकिन पिछला साल से थोड़ा सा खसकल के स्थिति में बाटे। तो हमनी के एगो इंडिकेटर, मेन इंडिकेटर मानल जाला पेंटा 3 DPT 3, ओकर कवरेज हमनी के सेटिस्फैक्टरी बा, बढ़िया बा। वो करीब 93% हमनी के बा। लेकिन मेन इंडिकेटर जौन बा वो MR के दूसर मात्रा, ओकर वही में हमनी के कमी बाटे। MR के जो दोसर मात्रा लागे के चाहिए वही में कमी बाटे। वो हमनी के 80% से नीचे बाटे, जौन की होए के चाहिए 95%। और हमनी के एगो लक्ष्य बा नेपाल के कि 2023 तक ले दादुरा रोग के निवारण करे के बा। और जब तक ये हमनी के दादुरा के दोसर मात्रा के कवरेज 95% न पहुंची, तब तक ये सफलता हमनी के प्राप्त होना मुश्किल बा। लेकिन हमनी के ये सफलता मिली, आशा करी अगला आर्थिक वर्ष में ही हमनी दादुरा के क्षेत्र में बढ़िया उपलब्धि, हमनी के कवरेज बढ़िया हुई। हमारे एगो अठोट बा और इनमें काम करे के जरूरी बा और काम हो रहा बा। आदरणीय श्रोता लोग, कार्यक्रम है स्वस्थ जिंदगी। ई कार्यक्रम में हमने आज पर्सा जिला के खोप अधिकृत अनिल सिंह सर से बातचीत कर रहा बानी सन। अब हमने ई बातचीत के आगे बढ़ाते अब हमने अनिल सिंह सर से एक और भेद जाने के चाहतनी सन। जैसे कि काल के दिन में बहुत लोग कथी सोचे कि जेंगे पर्सा जिला में बहुत सारा ऐसा गांव बड़सन, ठाव बड़सन कि ओकरा के खुला दिशा मुक्त घोषणा करके जबकि वो कागज़ में ही घोषणा हो जाए, लेकिन वहाँ पर गईला पर वो चीज़ अभी भी रियल में नहीं है। तो वही हिसाब में हमनी के पूर्ण खोप भी घोषणा होखेला। तो ई जौन हमनी पूर्ण खोप घोषणा करनी सन, एकर खाली कागज़ में ही सीमित बा आकि ई रियल में ई वर्क जौन पूर्ण खोप घोषणा हो रहल बाटे एमे एकदम सत्य तथ्य आ एकदम एमे कहीं भी कहीं से भी आके देख ली कोई तो निष्पक्ष रूप में एकदम कंचन रूप से ही काम हो रहा बाटे। एकदम बढ़िया बात कहनी अपने। बहुत जगह से ही प्रश्न आवेला कि पूर्ण खोप हो रहा बा, खुला दिशा मुक्त की तरह ही तो ये पूर्ण खोप नहीं है। लेकिन वो चीज नहीं है पर्सा जिला में। पर्सा जिला में जितना पालिका में हमने के पूर्ण खोप कहले बानी, वहाँ के पूर्ण खोप के अवस्था,
सुनिश्चित करके ही हमनी के कहले बानी। बल्कि एक दू गो वाड़ा में तो एहन भइल है कि हमनी के 2-3 बेर जाए के पड़ल, वो सफल न भइल। पूर्ण खोप में हमनी के वैलिडेशन में जौन जाके वैलिडेशन कैली स्वास्थ्य कार्यालय, रेड क्रॉस के टीम में फेल हो गई, तो वन के हमनी के छोड़ देनी। लेकिन अभी जितना हमनी के पूर्ण खोप कहले बानी, वो पूर्ण खोप के मापदंड में पास कैल के ही कहले बानी। हचुआली ताल में यदि हमनी के करे के चाहम तो वो चीज संभव नहीं है, और वो चीज हमरा से शायद कर भी ना हम पाए। ये अपने लोग के हमें एगो अथोट दिलावे के चाहत बानी। और यदि हचुआली तरह से करे के रहे तो अभी तक पर्सा जिला अपने के पूर्ण खोप जिला घोषणा हो गई रहे, लेकिन हम वो चीज न चाहेले। लेकिन पूर्ण खोप की होकेला अनिजी की खुला दिशा मुक्त की तरह नहीं है कि एक बार घोषणा हो गई, एक बार टॉयलेट बन गई तो वो टॉयलेट के प्रयोग करी न करी वो खुला दिशा मुक्त रही, वैसा नहीं है। ये तो ऐसा चीज बाकी हम आज के डेट में कोनो वार्ड के हम पूर्ण खोप वार्ड घोषणा करे बानी। अभी जौन बच्चा पैदा भइल ओकर भी गारंटी लेवे के पड़ेला ओय में कि एकरा के भी हम पूर्ण खोप दिलाएम, और वो गारंटी के लिए सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी से लेला से न होई। हम तब ये कहनी अपने के कि ओमे पॉलिटिकल कमिटमेंट के जरूरी बा, राजनीतिक प्रतिबद्धता के जरूरी बा। जब तक ओमे थोड़ा सा भी लगानी हमनी के पालिका के न होई तब तक वो चीज संभव न बाटे। लेकिन बहुत से पालिका में पूर्ण खोप की अवस्था एकदम सुनिश्चित बा, और ओकरा लेल पूर्ण खोप बाटे कि न बाटे खुला दिशा मुक्त की तरह एक बेर घोषणा करके न छोड़ल जाला। प्रत्येक हमनी के पूर्ण खोप के सुनिश्चितता के एगो जौन क्राइटेरिया बा, वही क्राइटेरिया में की बाटे कि प्रत्येक वर्ष के चैत्र महीना में घर दूरी सर्वेक्षण कयल जाला, जना में 15 महीना से लेके 23 महीना तक के घर घर में जाके डाटा लेल जाला, और डाटा लेके जय गो बच्चा छूटल रहेला वही सारा बच्चा के बैसाख महीना में हमनी के पूर्ण खोप महीना के रूप में मनाइले, और बैसाख महीना में वो बच्चा के खोप लगा के और सबके खोप पूरा करे के चाहे एगो हमनी के नीति बा। लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक पालिका में वो चीज न भइल है, ये एगो दुख के बात बा। लेकिन फिर भी बहुत से पालिका में चकुआ परसौनी, कालिका माई, जगन्नाथपुर में बेर हो रहल बा, वीरगंज महानगर पालिका में भी करे के प्लान रहल हमनी यूनिसेफ के सहयोग से। लेकिन यहाँ कोरोना के कारण से संभव न भइल। अब सावन महीना में यहाँ भी हो जाए, वो तरह से और पालिका भी की चीज कर रहल बा। और इस तरह से हम कहे के कि कि खुला दिशा मुक्त और में फर्क बा। प्रत्येक वर्ष में हमनी के सुनिश्चितता करे के पड़ेला कि अभी भी हमनी के पूर्ण खोप बाटे कि न बाटे। सिंह सर, जैसे कि अभी खोप के जन हमनी बातचीत कर रहे बनी सन, अब थोड़ा सा ये भी बतावल जाऊँ कि जौन खोप के जौन पहुँच होके के चाहिए पर्सा जिला के हरेक कोना कोना में, हरेक बस्ती में, हरेक टोल में, चाहे वो कोनो किस्म के बस्ती होके, चाहे ईटा भट्टी होके, चाहे दलित बस्ती होके, हमनी के इस जगह सब पर खोप संचालन करे में खोप कार्यकर्ता लोग के कैसन कैसन कठिनाई आवेला, आ चाहे कैसन चैलेंज के विषय आवेला कि उस जगह पर खोप के प्रभावकारी रूप से संचालन ना करी जा सकेला। जी, अब खोप में के बात कहल जाता हमनी के करीब 3 से 89 गो खोप केंद्र प्रत्येक महीना में पर्सा जिला में संचालित होत रहल, जना में कुछ थप अभी भइल हम न जोड़ले बानी में। ये वीरगंज महानगर पालिका के अर्बन क्षेत्र में तो ये खोप केंद्र जौन बा हमनी के खास करके एगो वार्ड में 3 गो से लेके 5 गो खोप केंद्र तक प्रत्येक महीना में हमनी के संचालन हो रहा बा। और एमे कठिनाई बा माने जी, अब कठिनाई की बा कि हमनी के खोप केंद्र व्यवस्थित नहीं खे। अब खोप केंद्र व्यवस्थित करे के जिम्मेवारी हमनी के स्थानीय निकाय के बा। हमनी के संविधान में ही
ये खोप के एगो आधारभूत आवश्यकता के रूप में देखावल गेल बा और आधारभूत सेवा जोन बा उ देवे के जिम्मेवारी हमनी के स्थानीय निकाय के बा। तो इस तरह से वो जौन खोप केंद्र बाटे अब कहीं बैठे के बढ़िया से जगह न बा। खोप केंद्र में कम से कम 2 कुर्सी, एगो टेबुल, 1-2 बेंच चाहिए। वहाँ के जौन बच्चा के माई लोग आवलन उ लोग के बैठे के खातिर। तो इस तरह से हमनी के व्यवस्थित न बा। कितना जगह पर तो हमनी के चटाई पर भी बैठ के हमनी के कार्यकर्ता लोग खोप लगावे के काम करलन। तो ई क्षेत्र में भी हमनी के सोचे के आवश्यकता बा। संबंध या ई सोची तो कौन सोची, संबंधित जौन वार्ड अध्यक्ष बाड़न उनकर जिम्मेवारी बाटे कि हमरा क्षेत्र के खोप केंद्र कैसे व्यवस्थित होई। और हमनी के रोड में, सड़क बनावे में, पुल बनावे में करोड़ों के लगानी हो रहा बा। लेकिन ये चीज में हमनी के ज्यादा लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। और नेपाल सरकार ने वो शुरुआत कर ले रहा है कि प्रत्येक पालिका में कम से कम 2 खोप केंद्र के भवन बनावे के लिए करीब 3 लाख के करीब में पैसा पड़ले रहे। और वो में थप करके खोप केंद्र के क्लिनिक के भवन बनावे के रहे। लेकिन अभी तक एको गो भवन हमनी के परसा जिला में न बनल है। ये हमनी के एगो बहुत बड़ा दुख के बात बा। जबकि वही पैसा में दूसर जिला में कहल जाए तो पहाड़ के जिला में और जिला में और पैसा मिला के 2 गो तक भी खोप क्लिनिक के भवन निर्माण भेल बाटे। तो ये एगो हमनी के खोप केंद्र व्यवस्थित नहीं है। एगो अभी हमनी के सावन महीना से एगो नया कार्यक्रम जो रोटा के शुरुआत हुई, उसमें सर सफाई प्रवर्धन कार्यक्रम की भी शुरुआत हो रहा बा। उमें कार्यक्रम में कैसन बाटे कि जौन माई लोग, अभिभावक लोग वहाँ पर आई खोप केंद्र में, वही लोग के सर सफाई के बारे में खास करके 5 गो जो स्वास्थ्यकर व्यवहार बा ओकरा बारे में हमनी के स्वास्थ्य कर्मी बताइहन। उनमें विभिन्न तरह के खेल खिला के वो माई लोग के और अभिभावक लोग के ये 5 गो स्वास्थ्यकर अपनावे वाला व्यवहार ओकरा बारे में बता के जौन अस्वस्थकर व्यवहार जब बा ओकरा हटावे के, वही में परिवर्तन लावे के प्रयास करे के खातिर ये शुरुआत हो रहा बा सर सफाई प्रवर्तन कार्यक्रम। और इनमें हाथ धोए से लेके खास करके 5 गो स्वस्थकर व्यवहार में हाथ धोए के बात कल गए बाटे। हमनी के खोप केंद्र में ही प्रत्येक माई लोग के हाथ धोए के बारे में कहल जाए, उनका हाथ धोए के सिखावल जाए। ओकरा बाद बच्चा के जन्म के बाद 6 महीना तक सिर्फ माई के दूध देवे के बात बा। ओकरा के विशेष अवस्था बा और कोनो चीज बाहर के न देल जाए। वैसे ही सफा पानी पिए के, पानी के छोप के रखे के, और दूध देत बानी तो ओकरा के उमाल के, खाना बढ़िया से पका के देवे के बात बा। और चर्बी के प्रयोग के भी बात बा। हमनी के गांव समाज में अभी भी ODF करे के खातिर लग के विभिन्न NGO हमनी के गवर्नमेंट के तरफ से भी शौचालय बनल बा घर घर में। लेकिन उस शौचालय के सही प्रयोग न हो रहा बा। तो ये शौचालय के प्रयोग करे के खातिर एगो बच्चा भी हमनी के यदि टट्टी करे बा तो ओकरा के शौचालय में ही फेंके के, टॉयलेट में ही फेंके के, टॉयलेट सफा रखे के, ये चीज सब सिखाल जाये उनमें। अनिल सिंह सर, जैसे कि सावन से एगो नया खोप जो रोटा वायरस खोप लॉन्च हो रहा बाटे, जैसे अब अभिभावक लोग ई खोप काहे लो, तो ऐसे कथी फायदा बा कि उ लोग जाके ई खोप के भी ली? जी, अभी के आज के संसार में भी कि बाकी संसार में जितना बच्चा लोग के मृत्यु हो रहा बा उसमें करीब 8% मृत्यु झाड़ा पखाला के कारण से हो रहा बा। और ये रोटा वायरस के जो खोप बाटे ये झाड़ा पखाला के विरुद्ध में दिया वाला खोप बाटे। और ये खोप लगाला के बाद हमनी के खास करके नव शिशु जौन की उम्र 2 वर्ष से नीचे, और नव शिशु के मतलब तो 1 महीना से नीचे के होकेला, लेकिन 2 वर्ष से नीचे के उम्र में बच्चा लोग के झाड़ा पखाला होकेला, उमें
प्रमुख झाड़ा पखाला के कारण रोटा वायरस बाटे जो उनकी हमनी के जाड़ा के सीजन में ज्यादा होखेला और ओकरा के हमनी के भाषा में कोल्ड डायरिया भी हमनी के कहले। तो ये खोप जोन बा उ झाड़ा पखाला के कारण मध्ये जितना झाड़ा पखाला होला उनमें 1/3 कारण रोटा वायरस बा। तो ये खोप लगवाला के बाद हमनी के करीब 30% जोन झाड़ा पखाले लागे के दर बा उनमें कमी आ जाई, ये हमनी के विश्वास कैले बानी। और एकदम जरूरी चीज बा कि प्रत्येक बच्चा के ये खोप 6 हफ्ता में और 10 हफ्ता में 2 बेर खिलाना जरूरी बाटे। अनिल सिंह सर, जैसे अभी ई खोप के अभिभावक लोग के जाके किने के पड़ी कि कहाँ ये उपलब्ध हुई? जी ना, ये खोप हमनी के फ्री में, एक कोनो पैसा नहीं दे के पड़ी, कोई दरता शुल्क न बा में। और ये हमनी के जितना खोप केंद्र हम कहनी नहीं कि प्रत्येक महीना हमनी के प्रत्येक वाड़ा में 3 गो से 5 गो जोन खोप केंद्र संचालन हो रहा बा। वो खोप केंद्र के मार्फत ही जोन नया बच्चा जे 6 हफ्ता के उम्र में डीपीटी खोप लेवे जाई, ओकरा के ही रोटा के भी खोप दे के शुरुआत कल जाई। और 4 हफ्ता के फर्क में 2 डोज ये खोप हमनी के बच्चा लोग के खिलावे के बा। और ये कोनो अभियान के रूप में न है, नियमित खोप कार्यक्रम के मार्फत ही शुरुआत हो रहा बा। और ये खोप एकदम प्रभावकारी खोप बा। और हम अनुरोध करे के चाहत बानी कि प्रत्येक अभिभावक से कि हमनी के बाल बच्चा के ले लिए एगो सुवर्ण अवसर बा। बहुत से बुझे वाला लोग आज तक हमरा के फोन करके पूछे चला कि रोटा के खोप कहाँ मिलेला, ये हमनी के नियमित खोप में बाटे कि न बाटे। तो ये एगो हमनी के लेल, हमनी के बाल बालिका के लेल एगो बहुत बड़ा अवसर मिल गया बाटे। सब लोग के ई खोप अपना बच्चा के खिला के एगो झाड़ा पखाला लागे से हमनी बचावट कर सकत बानी। अभी कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में हमने अंतिम समय में आगल बनी सन। अंतिम में रेडियो सानवी सुन रहल संपूर्ण श्रोता लोग के रुआ कथी कहे के चाहे? हम ये कहे के चाहम जे सबसे पहले तो कोरोना से बचे के खातिर आजकल देख रहल बानी कि बहुत हमनी के लोग एकदम नेग्लिजेंसी कर रहल बाटे। लोग मास्क के प्रयोग एकदम कम हो गए बाटे, तो मास्क के प्रयोग करना जरूरी बा। अभी भी देश में कोरोना का प्रकोप वैसे ही बाटे, तो मास्क के प्रयोग करी और आवश्यकता के अनुसार ही हमनी के भीड़ भाड़ में जाए के चाहिए। जब काम पड़े तब ये जाए के चाहिए, एगो चीज ही काम। और दूसरा चीज ही काम के खोप एकदम महत्वपूर्ण चीज बा। आज हमनी के पास एगो उदाहरण के लिए हम कहते बानी, दादुरा के खोप बा। ई कारण से हमनी के दादुरा से न डेराइट बानी, चेचक से न डेराइट बानी। लेकिन खोप न लगाला के बाद कोरोना से भी ज्यादा भयावह हो सके बा। इस तरह से अपना बाल बालिका के अनिवार्य रूप से नजदीक के खोप केंद्र में जाके जो नेपाल सरकार के तालिका बा वो अनुसार के खोप लगावे के लिए हम अनुरोध करब। और ये नया खोप जो आयल बा ये तो और एगो सुवर्ण अवसर के रूप में हमनी के बाल बालिका के लेल बा। और अपना बाल बालिका के खोप लगाई और सर सफाई में ध्यान दी, ये हमारा अनुरोध बा। बहुत व्यस्त समय के बावजूद भी हमनी के रुआ अपन समय आ महत्वपूर्ण विचार देनी एलाख रुआ के बहुत बहुत धन्यवाद। जी अपने के भी बहुत, आपने के एक हमसे बोलने के हमरा के मौका देली, एक लेल बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहत। आदरणीय श्रोता लोग, कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में आज हमनी पर्सा जिला के खोप अधिकृत अनिल सिंह सर से बातचीत कैनी सन। फिर हमनी अगला सप्ताह के सुख दिन के उपस्थित होके के बाचा करत प्रविधि के अनूप के हमने धन्यवाद देत अब विदा होके सन। सुनत रही रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, शुभ रात्रि।